तो देखें दुधारू गऊ दुधारू गऊ दुधारू पशु जो होगा वो आगे से वेज शेप आपको देखने को मिलेगा, वी शेप, आगे से पतला और पीछे से जो पुट्ठा है वो उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। अडर, क्योंकि रंप के नीचे रंप, फिर वो टेक्निकल टर्म हो जाएंगे, पुट्ठे को ही चलने दें, पुट्ठे के नीचे क्योंकि अडर जो है वो विकसित होता है, इसलिए पुट्ठा जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत आपको अडर क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये देखें, ये गऊ है, अभी ब्याने में दिन शेष है। और इसके बॉडी लैंग्वेज को एक बार फिर ध्यान से देखें। ये देखें, जैसे जैसे पीछे की तरफ आएगी गऊ चौड़ी होती चली जाएगी, और आगे से अगर आप गऊ को देखेंगे तो बिल्कुल संकीर्ण पतली आपको देखने को मिलेगी। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ले आए, ले आए। तो देखें, गांव है डाया, डाया जिला है हिसार, और हरिता जो है वो पास में ही इनका गोहांड है, मतलब जो निकटवर्ती जो गांव है। और यहाँ पर एक हमें अच्छी देसी गऊ जो देखने को मिल रही है। अभी ब्याने में दिन शेष हैं, तकरीबन 3-4 दिन और ले लेगी, लेकिन ये देखें अभी से इसकी जो पोजीशन बन कर के आई है ये लाजवाब, लाजवाब। तो युवा साथी है, नाम है आपका सुरेंद्र, सुरेंद्र। और ये देखें, न केवल गोवंश, लेकिन ये देखें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो कटड़ियाँ इन्होंने होम ब्रीड तैयार की है। और इधर देखें आप पशुधन भारी मात्रा में आज हरियाणा में इस तरह के धरातल पर काम करने वाले रियल जो ब्रीडर हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, अन्यथा ज़्यादातर तो ट्रेडर ही हैं। ठीक है, तो ये देखें आज का जो मुख्य विषय है वो ये गऊ है। तो पिछली बार जो इसकी पोजीशन थी वो अति सराहनीय, अति सराहनीय। तो पिछली बार इनको कहा गया था कि इस बार जब ब्यात के निकट आए तो सूचना अवश्य पहुंचाएं। और ये देखें बिल्कुल जो अलग अलग थन और मोटे और मजबूत थन, मुठिया थन है। और ये देखें गाय अभी ब्यात के निकट है, तो जानकारी जो है वो इनसे ज़रूर लेंगे। एक बार यहाँ बांध देना किसी खुट्टे पर, नहीं तो अंदर बाहर भागेगी फिर। ये देखें अडर क्वालिटी जो है ये अति सराहनीय। एक बार मैं निकट से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। पास बैठें, एक बार लेवटी के ऊपर से हाथ फिरा करके दिखाएं। ये देखें, वैसे सावल है, शांत स्वभाव की है, शांत स्वभाव की है। थोड़ा कैमरे से तो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ से। तो बताएं इसके बारे में जो डिटेल है, कहाँ से लेकर के आए थे, कितने बार आपके पास ब्याह चुकी है, और अभी गाभिन करवाने के लिए कहाँ भेजी थी, एक बार पूरी डिटेल बताएं। तो भाई सबसे पहले तो हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत आभार आपका। और वीडियो देखने वाले सारे भैया ना राम राम। ये राजस्थान से लेके आए थे भाई जी। अच्छा। पिछली बार क्या बने लेके आए थे जी। और ये 4-5 दिन की ब्याई हुई थी, इसका बच्चा मर गया। हाँ। 5-6 दिन की ब्याई के नीचे इसका 20 किलो दूध तैयार हो गया। अच्छा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाँ कि इसकी अडर की क्वालिटी इतनी है कि ये जो अपनी गिरलैंडो है उसको कहीं न कहीं मात देती है। और वो आपके सामने है। तो ये देखें एक बार फिर मैं बारीकी से पीछे से अडर दिखाना चाहूँगा। ब्याने में दिन शेष हैं, अभी आप देखें पूरी तरह पुट्ठे नहीं तोड़े हैं, थनों में भी अभी ढीलापन है, और अभी और जो दूध के कूप भरने की जो इसमें गुंजाइश है। लेकिन आज क्योंकि समय था इसलिए इसको थोड़ा सा 2-4 दिन पहले कवर किया गया है। तो ये देखें आगे से जो बॉडी की अटैचमेंट है, एक आइडल अडर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि वो अडर जो है वो अंत तक टूटे ना, ऐसे लटक करके और ऐसे झोले की तरह पेंडुलस अडर ना बने। तो ये देखें पिछले थन के ऊपर पूरा जोश तकरीबन आते हुए। ब्यान के टाइम में जितू भाई ये बात सुनने में आई थी कि पशु से उठ के बैठा नहीं जाता। अच्छा। और इस गाय ने हमें दिखा दिया है कि बैठ जाए तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता। तो ये देखें राजस्थान में आज भी अच्छी जो गोधन का जो एक नेचुरल जीन पूल है,
विविधता जो वहाँ पर ब्लड की है, वहाँ पर कॉम्बिनेशंस इतने बनते हैं कि कोई ना कोई ब्लड इस तरह का निकल के आ ही जाता है। तो अन्य जो प्रदेश हैं जहाँ पर आबादी और विकास अत्यधिक हो चुका है, जिस प्रकार से हरियाणा, जिसके पास अब गोचर भूमि नाम मात्र की बची हैं, तो वहाँ पर गोधन का विकास वो थोड़ा संशय में है। अन्यथा राजस्थान अभी भी क्षेत्रफल और भूभाग और गोचर वहाँ पर बहुतायत में है। ठीक है, एक बार फिर खोल करके चलाएं गऊ को। ये देखें, बिल्कुल सौम्य स्वभाव की ये गऊ है, किसी भी तरह का झिंझकने का, टक्कर मारने का इस तरह का स्वभाव नहीं है। और कहा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो गऊ होगी जिसमें दूध देने का अच्छा गुण होगा, उसमें ये टक्कर मारने का और पैर उठाने का ये अवगुण कतई नहीं मिलेगा। इधर से लेकर के आए। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अभी भी थोड़ा सा शैगी अडर है। शैगी मतलब पिलपिलाहट है। जब पूरा अडर विकसित करेगी और ठोक करके जब अडर को भरेगी तो दूध की जो इसमें एक अद्भुत क्षमता अच्छी देखने को मिल सकती है। जी जितू भाई, एक बात और कहना चाहूँगा, जो जी भाई भी जी गाय के शौकीन है, गाय पालना चाहते हैं, जी 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 वो खुट्टे पे बांध के गाय का पालन पोषण नहीं होता। नहीं होता है। गाय का घुमाना फिराना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। और इससे हमने सीखा है, इससे हाँ, ये क्या बन नहीं ठहरी हमारे यहाँ पे, नहीं क्या बन रुकी। रही। ठीक है, हाँ और फिर ये हमने एक भाई है अपना श्यामलाल, हाँ, हाँ। राजस्थान में, वहाँ पहुँचाई। हाँ हाँ 1 महीने के बाद वहाँ पे हाँ। उसने खुली छोड़ी जी। 1 महीने के बाद फोन आ लिया, आपकी गाय प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो आप इस चीज़ को समझें। अनेकों बार लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे कि हमारी गाय क्या भी नहीं रुक रही है, 4 बार सीमन करवा चुके हैं, 5 बार सीमन करवा चुके हैं, मिनरल मिक्सचर उसको देते हैं, फलां चीज़ देते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि गाय के 2 ही सिद्धांत हैं, चरने दें और चलने दें। जितनी गाय चलेगी, जितनी घूमेगी, जितना इसको खुला वातावरण मिलेगा, इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा और इसकी बच्चेदानी की जो एक मजबूती है, यूट्रस इसका ज़्यादा तंदुरुस्त होगा। लेकिन अगर आप इसको एक मशीन की तरह खड़ा रख करके और फिर अगर इस तरह से सोचेंगे कि फ़लाँ ट्रीटमेंट करवा लें, तो शायद वो कहीं ना कहीं उतना उचित नहीं है। तो ये देखें, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, घर में ही तालाब बना रखा है, भैंसों के लिए तालाब बना रखा है, वहाँ पर वो स्विमिंग करती हैं सारे दिन। और फिर ये देखें, ये जो है ये भैंसों के लिए, अच्छा छोटे काफ के लिए, खुले छोड़ देते हैं शाम को। अच्छा खुला छोड़ देते हैं। सर्दी में इनको दिन में छोड़ देंगे। अच्छा, सर्दी में इनमें दिन में छोड़ देते हैं। ठीक है। और ये देखें, यहीं पर सारे दिन भैंस नहाती हैं, तालाब में लौटती हैं। तो ये देखें, जिस प्रकार से नहर पर, तालाब पर व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था इन्होंने अपने घर में दी है। जी 2016 में इधर खेत में ले आए थे हम पशुओं को। हाँ 2016 के बाद में हमें कभी नलकी से भैंस को नुआ के नहीं देखा है। अच्छा, तालाब में इसी में नहाती है। छोड़ देते हाँ, और इसमें थोड़ी मेहनत भी कम लगती है, छोड़ देते हैं, मस्ती मार लेते हैं। ठीक है। इससे लेबर कॉस्टिंग भी कम आती है। जी, आपके पास भी अथाह पशु पालन का अनुभव है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये गऊ के बारे में बड़ी अच्छी बात आपने बताई। ये गऊ भाई साहब पिछली बार ही मान के चलो अपने राजस्थान से ले आए थे ये। अच्छा हाँ। 20 किलो दूध इसने हाँ। निकाल दिया था 7 दिन की ब्याई में। हाँ। वो कोई बच्चा थोड़ा हांदा था, मुंह भी नहीं था उसके। बच्चा मरने के बाद नहीं निकाला। ऊपर की उम्मीद थी, काफी उम्मीद थी इसे। 26 किलो की उम्मीद रखी थी। हाँ। इनके जो मालिक थे, या जो अभी राजस्थान में जहाँ पर ज्ञापन होने के लिए गई, उन्होंने भी कुछ मालिक नहीं थे वो। अच्छा, वो अपने मित्र हैं। अच्छा। गांव सुतपुरा है। हाँ। नोखा तहसील है। हाँ। जिला बीकानेर में। हाँ। श्यामा नाम है उसका। तो उसने उसके पास मैंने ये भेजी थी गाय। हाँ। भाई ने काफी मेहनत करी मेरे लिए। हाँ। और गाय मेरी ज्ञापन होगी वहाँ पे। हाँ। अभी एक अपने पास सफेद गाय थी। हाँ। और एक अपने उसका धोड़ी गाय का जो बच्चा था, वो उस भाई के पास में ही है। अच्छा। वो गाय भी अपनी ज्ञापन हो चुकी है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। उसने काफी हेल्प की अपनी। और आपने एक चीज और बड़ी अच्छी बताई थी पिछली बार, जब 1-1.5 साल पहले आपके पास आए थे, आपने कहा कि अगाड़ी की बजाय अगर पिछाड़ी, तो वो पछाड़ी बराबर मिलेगी भाई साहब। फिर बताएं एक बार। नहीं, आपने कहा किसी गऊ में था कि जो मानते हैं भाई गाय पछाड़ी की होती है, गाय अगाड़ी की होती है। गाय अगाड़ी की होती है। लेकिन मेरा मानना है गाय की पछाड़ी अगर मजबूत नहीं होगी तो गाय दूध नहीं निकालेगी। इसकी
अगाड़ी भी हाँ हाँ इतनी है, पछाड़ी भी इतनी है। जो गाय पछाड़ी से दूध निकालेगी वो लंबे समय तक दूध देगी। देखिए इनका ये अनुभव है कि पिछले थनों में अगर दूध का जोश है तो वो दूध का जोश लंबे समय तक टूटता नहीं है। पिछले थनों में अगर 1.5-2 किलो गाय दूध निकालेगी तो वो ज्यादा दूध नहीं निकाल पाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि कोई 1.5-2 महीने दूध निकालेगी, उससे ज्यादा दूध नहीं देगी। मतलब पिछले थनों में भी पिछले थनों में अच्छा दूध होना चाहिए। तो ये देखें फील्ड से जो पशुपालकों ने, गोपालकों ने जो एक अनुभव इकट्ठा किया है वो आप तक पहुंचाते हो। एक वहाँ पर बछड़ा बंधा हुआ है काले रंग का, वो अपने उस दौड़ीगां का है। अच्छा, जो अभी बीकानेर पुचा रखी ना, अच्छा अच्छा, उसका है भाई साहब। ये आपने खागड़ बनाया है, तैयार किया है। बहुत बढ़िया। दो तैयार करे थे, एक भाई ने दे दिया, वहाँ पे दे दिया राजस्थान में, और एक ही अपने पास। तो देखें श्याम रंग में और लाखे रंग में ये सांड है, और बहुत ही बढ़िया मैं इसे कहूँगा कलर पैटर्न है। और सींग आप देखें, छोटा मुठिया सींग। तो अक्सर जो हरियाणा नस्ल को सिर्फ सफ़ेद रंग की करके प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये कितने साल का हो गया तकरीबन? ये 2 साल का हो गया भाई साहब। अच्छा 2 साल का हो गया। 2 साल का हो गया। बहुत बढ़िया। तो इसकी माँ का क्या कुछ दूध था जब आपने? इसकी माँ का 18 किलो मेरे खुट्टे पे दिया था भाई। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 18 केजी निकाला था, इसीलिए गाय वहाँ पर बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये उसी का बछड़ा है। तो जो जागरूक जो पशुपालक हैं या गो पालक हैं, वो इस तरह बछड़े की कीमत समझते हैं कि एक अच्छी गऊ के नीचे अगर शुद्ध बछड़ा आया है तो बजाय कि किसी को देने के, उसको अगर खुद तैयार कर लिया जाए और फिर उसकी कुछ उपयोगिता ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहे। बहुत गुण होते हैं भाई साहब खाकर में। जी जी। ये अपने घर पे देसी गऊ रहती है। ये देखिए एम्पे के जैसे हाथ फेरते हैं जान से, इससे कुछ अपने शरीर को भी तंदुरुस्ती मिलती है। डाढ़ जो मारने लगेगा थोड़े दिनों बाद वो। और ये देखें बड़े अच्छे टेस्टिकल्स इस बुल के, अभी युवा बुल है, अच्छे टेस्टिकल्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और जितो भाई एक बात और बताऊं, ये लोग ये कहते हैं हमने वो खुआ दिया, घी दे दिया, कुछ नहीं दिया भाई, हमने कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। झूठा दोष नहीं लगावांगे। एक आर्या थोड़ा घना चून, थोड़ा दलिया बलिया बन हल्का यो भी, और ज्यादातर इतनी चराई वाली बात नहीं। गाजर गुजर नहीं खिलाई भाई साहब इसको, गाजर वगैरह कुछ नहीं दिया। तो ये देखें, साधारण जो पशुपालक होते हैं वो साधारण तरीके से ही जो है वो पशु को पालते हैं, तभी उनकी लागत मूल्य कहीं ना कहीं रिट्रीव हो पाती है। एक बार ये और बताएं, ये 2-3 और गऊ हैं आपके पास? ज़्यादातर देसी में ही है। हाँ, ये साहीवाल की बच्चियां हैं। ठीक है ठीक है। हमारी उम्मीद नहीं थी इसके, उम्मीद थी कोई 10 किलो दूध की। हाँ हाँ। इसने अभी 14 किलो दूध निकाला है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर ने? जी। अच्छा, अभी 9-10 किलो दूध तैयार है। 9 महीने के, 8-9 महीने की ब्याई। भाई बहुत बढ़िया। तो इनका दूध भी आप बेचते हैं? इनका दूध भी बेच देते हैं या घर में प्रयोग लेते हैं? अच्छा, घर पे यूज करते हैं। भाई बहुत बढ़िया। गाय का दूध बेचते नहीं। तो देखें, इनकी जो मुर्रा ब्रीडिंग है ये किसी दिन फिर डिटेल में एक बार कवर करेंगे, लेकिन धरातल पर जिन्होंने वाकई में सेल परचेज के लिए ये मैसे हैं ये इधर। अच्छा अच्छा, इधर। हाँ, ये सेल परचेज के लिए। अभी कितना पशुधन है आपके पास? ये देखें, भारी मात्रा में इनके पास मुर्रा पशुधन है। एक बार फिर डिटेल में इनकी कवर करेंगे। जीवन में कौन कौन सी भैंसें इन्होंने स्टार्टिंग में ली, फिर उनसे किस तरह से ब्रीडिंग की, उनकी कटड़ियों ने क्या कुछ दूध दिया, तो वो एक लंबा जो है टॉपिक बनेगा, फिर डिटेल में कवर करेंगे। आज जो था मुख्य केंद्र में जो थी वो ये गऊ थी, जिसके पीछे इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तकरीबन 6 महीने ज्ञापिन न रुकने के बाद भी इसको राजस्थान भिजवाया गया और फिर वहाँ से प्राकृतिक गर्भाधान हो करके ये गऊ आई। अन्यथा अगर किसी और के पास होती तो शायद वो सीमन रखवा करके और फिर कहीं न कहीं इसको ख़राब करके और गौशाला में ही फिर इनको पहुँचा दिया जाता है। गौशाला ने मांग की थी भाई इसकी। अच्छा, गौशाला में, अपने गौशाला में एक बाबा है। हाँ हाँ। उसने मांग की थी मेरे से। हाँ हाँ। उन्हें बोला कि 1 साल के लिए मुझे गाय दे दे। हाँ हाँ। 1 साल के गाय दे दे, 1 साल में रख लूंगा इसको, दोबारा भी आएगी आपको दे दूंगा। जब आपको दे देंगे। मैंने बोला भाई गौशाला में अगर दे दी गाय तो गांव तो मेरे को वापिस नहीं देगा। खरी बात है, खरी बात। तो ये देखें, इन्होंने अपने मित्र के पास, राजस्थान में कौन सा गांव आपने बताया जहाँ पर ये गई थी? सूतपुरा। जिला कौन सा है? जिला बीकानेर। बीकानेर में ये देखें, नोखा तहसील। वहाँ से लाए भी वहीं से थे, वहीं से लेकर के आए। और ये इसी गाय की फुल एंड फाइनल पोजीशन जो थी पिछले ब्यांत में, वो आपको यहाँ पर दिखाते हुए
ये देखें, ये फाइनल पोजीशन है जब गऊ का आर्डर जो है वो बिल्कुल तरबूज की तरह, टमाटर की तरह टाइट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी गऊ है। आशा करते हैं कि इस बार एक अच्छी संतति को जन्म दे और अच्छा इन गोपालक के लिए अच्छी साबित हो। धन्यवाद।